परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चिया जोता वाली माता त्वाडी सदा जय। गुरु रूप सत्संग जी, सुबह हम सब ने मिलकर गुरु कृपा द्वारा इस पाठ को सुना, विभूति योग 10वां अध्याय सुना। वैसे तो ईश्वर ने कहा कि मैं सब में हूं, लेकिन फिर भी मेरी कुछ खास विभूतियां हैं। जो खास विभूतियां हैं उनका अर्थ बता रहा हूं। वो कल्याणकारी होती हैं। जितनी भी खास विभूतियां हैं जन कल्याण के लिए उनकी होती हैं। जैसे पीपल का वृक्ष, वृक्षों में पीपल कहते हैं, वो जन कल्याण के लिए है, क्योंकि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जीवन देने वाला। जिनको दमे या सांस की प्रॉब्लम है वो पीपल के नीचे बैठ के प्राणायाम करे तो ये रोग खत्म हो जाएगा। यानी कि पीपल ब्रह्मा का ही रूप है। पीपल को जल चढ़ाना, इसलिए कहते पीपल ना काटा करो। पीपल को पूजना, वहां से प्रार्थना करके सब संपत्ति लेना। जैसे पीपल के ऊपर दोपहर के समय अगर आप वहां पर जाकर अपने पितरों का आवाहन करते हैं तो उनका कोई ना कोई स्वरूप पीपल पे आकर बैठता है, उनसे प्रार्थना करके कुछ ना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह जितनी भी सारी विभूतियां हैं, जैसे अर्जुन उसने रखा कि पांडवों में अर्जुन मैं हूं, वो भी जन कल्याण के लिए ये काम धर्म की रक्षा के लिए किया कि अधर्म का नाश करें। जितनी भी उन्होंने वो भूतियां बताई वो जन कल्याण की। बोल शंकर भगवान की। प्रभु जी हमेशा धर्म का साथ देते हैं, जन कल्याण वालों का साथ देते। अभी थोड़े दिनों से बागेश्वर धाम की चर्चा चल रही है, वो सोशल मीडिया के ऊपर। पता नहीं अब सच है या झूठ है। जो जहां आए थे स्कूल में, ज्यादा जो स्कूल शर्मा स्कूल चॉइस बागेश्वर धाम वाले की चर्चा चल रही है कि ये फ्रॉड है, लोगों के साथ ये कर रहा है। चर्चा में आ गया वो कि पर्ची निकाली उसकी, कुछ लोगों ने तो उसके कुछ ग्रुप भी निकाल दिए कि 30 रुपए की एक पर्ची वो बांटते हैं घाट मोली में, वहां पर
कुछ उनके शिष्य होती है, वो कहते हैं उनका नाम लिखो, पिता का नाम लिखो, एड्रेस लिखो, वो सारा आया। तो उनके शिष्य उनको बता देते हैं, सिर्फ अपना वो बढ़ाने के लिए, कारोबार बढ़ाने। और जहां पर लेक्चर देने जाते हैं तो 1 करोड़ रुपया लेते हैं संस्था से लेक्चर देने का। 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, कुछ नहीं रहे, करोड़ रुपए से हमारा सारा जीवन निकल जाता है। एक नहीं, 20-30 परिवार वो लेते हैं। कहने का भाव के धर्म में जब सुरक्षा की भावना आ जाए तो ऐसी अफवाहें होती हैं, तो ऐसी बातें निकलती ही हैं, चाहे कुछ भी कर लो। जब धर्म दिल से करो कि मैंने जन कल्याण करना है, तो फिर कुछ भी नहीं होता। फिर आपका भी कल्याण और आप भी ईश्वर के चरणों में, और जिनका भला कर रहे हो उनकी भी दुआएं। केवल साफ मन से ईश्वर के चरणों में आके, पर मैं तेरी शरण आया, जो आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, मेरा सर आपके चरणों में है, बस कृपा करो मैं क्या करूं। तो भगवान मार्गदर्शन करते जो उसकी शरण में आए। वो शंकर भगवान की। अब 10वें अध्याय का हम महात्म सारे मिलके सुनेंगे, उस पाठ का फल सुनेंगे बड़े प्यार से। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। 10वें अध्याय का महात्म। नारायण उवाच, हे लक्ष्मी। अब 10वें अध्याय का महात्म कहता हूं, तो सुन। जिसके सुनने से महापापियों की गति हो। बनारस नगर में एक धीर जी नाम का एक ब्राह्मण रहता था, धर्मात्मा, हरि भक्त। एक दिन विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को जाता था। गर्मी की ऋतु थी, उसको धूप लगी, घबराया, उसका दिल घटने लगा, अंदाली खाकर चक्कर आए, मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में भृंगी नाम का गण आया। भगवान शंकर जी के नंदी, भृंगी और भी कई तरह के गण हैं उनके। देखे तो ब्राह्मण अचेत मूर्छित पड़ा। उस गण ने देखा, उसने जाकर शिवजी महाराज जी से कहा, हे महादेव जी, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, वह मूर्छा में पड़ा था। महादेव जी सुनकर चुप कर रहे। फिर उस गण ने ब्राह्मण को देखा, वह मरा पड़ा। फिर जाकर कहा, है स्वामी, ये चरित्र मैंने देखा, इसने कौन सा पुण्य किया जिससे भली जगह मृत्यु पाई है, अच्छी जगह मृत्यु हुई इसकी। कौन सी? 4 बातें इसकी भली आ बनी है। एक तो बनारस, कहते बनारस में जिसकी मृत्यु हो वो सीधा वैकुंठ को जाता है, जिसकी बनारस में मृत्यु। और काशी जी, गंगा जी का स्नान दूसरा, संतों का और विश्वेश्वर जी का दर्शन, भगवान शिव जी का और संतों का दर्शन, अन्न का छोड़ना एकादशी का दिन। ये बात क्या सुनाओ, इसने कौन सा पुण्य किया जो ये सारी बातें इकट्ठी एक ही बार में हुई। तब महादेव जी ने कहा, भृंगी, इसके पिछले जन्म की कथा मैं कहता हूं, सुन। एक समय कैलाश पर्वत पर गौरी, पार्वती और हम बैठे थे। गौरी को पार्वती उन्होंने कहा, हम बैठे थे, गण भी हमारे पास थे, फुलवाड़ी की शोभा देख रहे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया, वह ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मा के कितने वाहन हैं? 4 हंस, 4। एक ब्रह्मा का वाहन था, ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल फूल खिले थे। एक कमल को लांघने लगा तो उसका परछामा पड़ा, हंस अचेत होते ही काला हो। कमल का परछामा पड़ने से हंस, ब्रह्मा जी को जो वाहन था, वो काला पड़ गया, आकाश से गिरा। तब उसी समय उस मार्ग में एक गण और आया, उसे मूर्छित देकर मेरे पास आया और विनय की कि एक हंस आपके दर्शन को आया था, तो श्याम होकर गिर पड़ा, काला होकर गिर पड़ा। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आए। हमने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों हुआ, काले रंग का कैसे हुआ? हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शन के लिए आया था। मानसरोवर में कमल के फूल थे, मैं उनको लांघ कर आया, इससे मेरी देह काली हो गई।
आकाश से गिर पड़ा, कारण जानता नहीं क्या हुआ। यह सुनकर शिव जी हंसे। आकाशवाणी हुई, हे शंभू जी, आप क्या सोचते हो इसका प्रसंग मैं क्या सुनाता हूं। उस आकाशवाणी ने कहा। तब मैंने कहा, आकाशवाणी तुम मेरे पास आओ। ये भगवान शंकर जी कह रहे हैं आकाशवाणी को, मैं तुमको देखूं तू कौन है। तब चतुर्भुज स्वरूप धारे श्याम सुंदर एक पार्षद आया और कहा, हे स्वामी तुम इस कमलनी से पूछो, ये कमलनी सब कहेगी जिसके ऊपर से लांग रहे। कमलनी ने कहा, हे शिव जी महाराज, मैं अपनी पिछले जन्म की कथा कहती हूँ। पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम पद्मावती था। श्री गंगा के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करता। एक दिन राजा इंद्र का आसन था। कहती मैं अप्सरा थी, मेरा नाम पद्मावती था। गंगा के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का आसन चला। इंद्र ने देखा ब्राह्मण गीता पाठी है। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा करी, तू जाके उस ब्राह्मण का तपस्या भंग कर। इंद्र ने जाके कह दिया कि उसकी तपस्या भंग करो, उस पद्मावती अप्सरा। मैं आज्ञा पाकर उस ब्राह्मण के पास गई। जाकर देखा ब्राह्मण एकांत में बैठा। अचानक ही मेरा उस ब्राह्मण से भेंट हुई। मेरे अंग से अंग लगा। उस ब्राह्मण ने मुझे शाप दे दिया। इंद्र ने भेजा था ना उसे, कहा कि हे पापनी, जा तू कमलनी हो जा, और जैसे सर्प के अंग है, जैसे तेरे भी 5 अंग होंगे, 2 कमल चरणों के, 2 हाथों के, 1 कमल मुख की जगह, उसी समय में कमलनी होगी। वो शंकर भगवान की। जो तपस्वी होते हैं उनका श्राप बहुत लगता है, उनको जब दर्द कोई दे, दुख। आप लोग धर्म का काम कर रहे हैं, कोई आपका मन दुखाए धर्म के काम में, रुकावट डाले, तो उसकी जो मुंह से बात या दिल से निकले आए, वो वेस्ट नहीं जाते। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, शंकर भगवान की। उसी समय में कमल, इस मान सरोवर में 60,000 भंवरा रहता। सो मेरी सुगंधी से तृप्त होते रहते हैं। ये बात कही नहीं जाती, मेरा प्रकाश क्यों हो रहा। जो पंछी मेरे ऊपर से लांघता है भस्म हो जाता है। कमलनी ने कहा, हे हंस तू कौन है, यहाँ क्यों आया है। हंस ने कहा, हम 4 हंस हैं, ब्रह्मा के वाहन हैं, इनमें से एक मैं हूँ। मानसरोवर के मोती चुगने की आज्ञा हुई थी, वहां को जाता था। मार्ग में मैंने कहा शिव जी के दर्शन करता चलूं। तेरे ऊपर से लंगा तो श्वेत से काला हो गया, आकाश से गिर पड़ा। अब तू अपना वृत्तांत कह। कमलनी ने कहा, मैं पहले एक ब्राह्मण के घर में कन्या थी। मैंने एक तोते का बच्चा पाला था। वह बड़ी अच्छी बोली बोलता था। मैं जिसको पढ़ाया करती थी। एक दिन मेरा पति आया, मैंने उठकर उसका आदर ना किया। उसने कहा, तू उठकर रसोई कर। मैं उसके लालच से ना उठी। बहुत समय लगा तो पति ने शाप दे दिया कि तू कमलनी हो। उसकी सुध बुध मुझको अब तक है। पर वह गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था, मैंने भी कंठ किया था। अब मैं जिसका पाठ करती हूँ उसी से ये मेरा तेज है, ये पाठ का फल है। हंस ने कहा, फिर क्या उपाय करें जिससे मेरा श्याम वर्ण श्वेत हो जाए। श्वेता का मतलब होता है साफ, सफेद। और तू इस कमलनी की देह से छूट देव दे पाए। तब कमलनी ने कहा, कोई गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनावे, तब उद्धार होगा। बोल गीता माता की। तब ब्राह्मण ने उस सरोवर पे स्नान करके शालिग्राम का पूजन किया। कर गीता का पूजन कर गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया। उस हंस और कमलनी ने सुना तो तत्काल उनका उद्धार हो गया। हंस सफेद और कमलनी देव कन्या हुई।
दोनों ने हाथ जोड़कर नम्र होकर ब्राह्मण को नमस्कार करी। कहा तुम धन्य हो जो हमको कृतार्थ किया। तब ब्राह्मण ने पूछा ये क्या हुआ। हंस और कमलनी ने पिछली वार्ता क्या सुनाई और कहा आपके पाठ के सुनने से हमारा कल्याण हुआ, हमको आशीर्वाद दो। तीर्थार्थ रूप होकर दोनों देवलोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण जी कहते हैं लक्ष्मी ये 10वें अध्याय का जो तूने सुना। श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंड गीता महात्म नाम 10वां अध्याय। सुबह भगवान सबको जिंदगी दे। विश्व रूप दर्शन 11वां अध्याय 55 श्लोक। अर्जुन को पूरा विश्व रूप उन्होंने दिखाया। किस किसने देखा था उस समय पे। एक तो संजय ने देखा जो सुना रहा था उसको बात। एक अर्जुन ने स्वयं देखा। बाकियों को आभास हुआ या फिर एक जिसका बबरीक जिसका सर कटा हुआ था जो युद्ध वहां पर देख रहा था उसने देखा। बोल शंकर भगवान की। ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सतगुरुदेव महाराज मेरी प्रार्थना है अपनी भैनों ते भरावां नूं गाण वालियां नूं कि 7 बजे जरूर गाण वाले एक दो आजे करे बच्चा, क्योंकि जे आणगे गाण वाले